बढ़ती हुई उम्र के साथ ही साथ कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। कभी हमें जोड़ों में दर्द होता है, कभी घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती, घुटने मुड़ना बंद हो जाते हैं। परंतु कुछ चीजों को यदि अपनी डाइट में शामिल करेंगे, जैसे मैंने किया दोस्तों, मेरा पुराना से पुराना घुटनों का दर्द कब गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब उम्र हो गई है, 60 की उम्र है, तकलीफ तो लगी रहती है। परंतु इन चीजों को जब से मैंने खाना शुरू किया, यकीन मानिए, मेरे हाथ सुबह उठकर शून्य पड़ जाते थे, नसें ऐसा लगता था जैसे सिकुड़ गई हैं, कमजोर हो गई हैं। मेरे हाथ पैरों में जान आ गई है, मेरे घुटनों में लचीलापन आया है, घुटनों की ग्रीस बढ़ी है इन चीजों का सेवन करने से। सुबह उठकर मैंने पिया कुछ दिनों तक के मेथी का पानी, फेनुग्रीक वाटर। 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में भिगाकर रखना है। सुबह उठकर छानकर उबालकर इसे गरम-गरम इस पानी को पीना है। और आप देखेंगे मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। अगली चीज, जिसे दिन में आप कभी भी ले सकते हैं जब आपके पास वक्त है, आप कभी भी लीजिए, सुबह और शाम जैसे आपकी मर्जी, आप दिन में एक बार लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही ताकतवर बीज हैं और ये बीज कहलाते हैं हलीम के बीज कहा जाता है। हलीम के बीजों को मैंने 2 चम्मच बीजों को पानी में भिगाकर रखा था। घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाते हैं। पैरों में जो दर्द होता है, हमारी एड़ियों में जो सूजन आ जाती है दोस्तों, पैर चलते नहीं हैं। सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय हड्डियों से जो कट-कट की आवाज़ आती है, आप अगर हलीम के बीजों को दूध में उबालकर या ऐसे ही पानी में भिगाकर मेरे जैसे लेना शुरू करेंगे, आपको आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर सुधरने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसके अलावा दिन में कभी भी आप ले सकते हैं 5 से 6 किशमिश। यहाँ किशमिश को मैंने पानी में भिगाया है। ऐसे पुराने लोग हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। कुछ अनाजों को यदि कुछ चीज़ों को हम पानी में भिगाकर खाते हैं, तो पानी में भिगाने से उनके पोषक तत्वों की मात्रा में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो मेरा यूट्यूब परिवार भी 5 से 6 किशमिश का सेवन करना शुरू करे। खून की कमी दूर होगी, आपको एनीमिक होने से बचाएगा किशमिश का सेवन। अगली चीज जो कि आप कभी भी लीजिए, 1 चम्मच तिल। क्योंकि हमारे शरीर में जब कैल्शियम का स्तर घटता है, तब हमें जोड़ों में दर्द, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, गठिया और अर्थराइटिस की समस्या हमारी बढ़ जाती है। तो कैल्शियम का स्तर बच्चों में भी कम होता देखा जा रहा है। 1 चम्मच तिल खुद को भी खाएं, सफेद तिल खाएं या काला तिल, जो भी तिल है आपके पास आप लोग ले सकते हैं। 1 चम्मच खाइए। ये हलीम के बीज हैं जिसे अभी मैं आपको खाकर दिखा रही हूँ। मैंने इसे 10 दिन लगातार खाया है। मुझे खुद को अपनी नसों में जो परेशानी थी, दर्द था, बिल्कुल ठीक हुआ है। सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसें खुल जाएँगी इस आसान घरेलू उपाय की मदद से। यहाँ पर मैंने कुछ खजूर को, छुहारे जिसे बोलते हैं, सूखा खजूर का सूखा रूप होता है दोस्तों, छुहारा। 3 छुहारे को उसकी गुठली निकालकर पानी में भिगा दिया था। 5 से 6 मूंगफली डाली है और 1 चम्मच तिल, इन तीनों चीज़ों को मैंने पानी में भिगा दिया। क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी टाइप का मौसम है दोस्तों, इन चीज़ों की तासीर थोड़ी गर्म होती है। मैं खुद देखिए कितने अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट में मैं खुद इसे ले रही हूँ। 5 से 6 ग्राउंडनट मूंगफली के दाने, जिसमें बादाम से भी ज़्यादा ताकत होती है और हम सब आसानी से इसे खरीद सकते हैं। 1 चम्मच तिल और 3 से 4 खजूर, इसे रोज खाएँ 1 कटोरी भरकर, मतलब 3 खजूर और ये सब मिलाकर। कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अलग से कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सफ़ेद तिल या काला तिल, जो भी तिल है, सेसमे सीड, आप लोग, मेरा परिवार ले सकता है। इसके अलावा एक तेल बनाकर बता रही हूँ, मेथी का तेल और कलौंजी का तेल। इस तेल से वहां पर मालिश करें जहां की नसें सूज गई हैं, जहां की नसें अकड़ गई हैं, सिकुड़ गई हैं, बेजान हो गई हैं। सिर से लेकर पैर तक बंद नसें खुल जाएंगी। सरसों का तेल, कुछ मैंने यहाँ कड़वे नीम की पत्तियां ली हैं, नीम की कुछ पत्तियां लेना है। सरसों का तेल 1 कटोरी, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी। इस कांच की शीशी में इस तेल को भर दिया है और इस तेल से मालिश करें। आपका पुराने से पुराना हड्डियों का दर्द, सिर से लेकर पैर तक बंद नसें खुल जाएंगी। जिन्हें वेरिकोज वेन की समस्या है, जिनकी घुटनों में सूजन है, कमर में बहुत दर्द रहता है, झुकते नहीं बनता, पैरों से चलते नहीं बनता है, इस तेल से मालिश करने से
आपको दर्द से तुरंत छुटकारा मिलेगा। एक ऐसा नेचुरल पेन किलर ऑयल है दोस्तों। बच्चे कहीं खेलते-खेलते गिर गए हैं, चोट आ गई है, पैरों में मोच आ गई है, इस तेल से मालिश करने से राहत मिलेगी। कुछ नीम की सूखी डंडियों को भी मैंने इस तेल में डाला है कि कहीं चोट है तो नीम का तेल अच्छा काम करेगा। कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर